कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। 115 किलो के हैं। एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का, और उसके विरोध में 30 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा है। 10 मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, प्रधानमंत्री का घूम रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का अमित शाह और सबका घूम रहा है, और सब पीछे पीछे भाग रहा है तेजस्वी यादव के। कोई पकड़ नहीं पाया है, और अभी भी पहले चरण में तेजस्वी यादव बहुत आगे है। आईपी गुप्ता के लोग बड़ा एकदम फुल सपोर्ट में कह रहे हैं कि इस बार सिकंदरा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। तो गलत क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं लोगों को। युवा की सरकार बिहार में बनना सुनिश्चित तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। युवा तो चिराग पासवान भी है सर। हमने कहा कहिया से हो गया? युवा नहीं है वो? कहीं फिर सत्ता की बात आपने किया ना, युवा नहीं है वो। तो युवा की सरकार तो ना हम जानते हैं कौन है। अच्छा, नहीं जानते ना, तेजस्वी यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। मोदी जी का एक बयान अभी वायरल में चल रहा है, कट्टा की बात करते हैं बिहार में, और उनके पास कहने के लिए क्या है? कट्टा का करेंगे, सट्टा का करेंगे, वो घुसपैठिया का करेंगे, जंगल राज कहेंगे, और क्या कहेंगे? इसके अलावा है कुछ कहने के लिए? रक्षा मंत्री जी आपके यहाँ कब परसों थे? कोई किया? नहीं किया। कहाँ सवाल किया? हिम्मत नहीं कि कोई उससे करे। हाँ, सवाल किससे करता है? तेजस्वी यादव जी से। सवाल किसे? उदय नारायण चौधरी से। सवाल करेगा आईपी गुप्ता से। अरे आईपी गुप्ता पावर में है भी, है? सत्ता में है। सवाल होता है जो सत्ता में है। किस मुद्दे के साथ उतरेंगे सर? एक बात है केवल बिहार में भी, लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है। आम जनता को हक दिलाना है। सिकंदरा के लिए क्या कुछ आप उम्मीद देंगे? सिकंदरा के लिए कोई अलग से नहीं है। जो बिहार के लिए है, जो जमुई के लिए है, वो सिकंदरा के लिए है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त जमुई में हैं। जमुई में हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी, सिकंदरा के आरजेडी प्रत्याशी है। बिहार विधानसभा में के सेकेंड फेज चुनाव में अब बहुत कम ही समय बच गया है, मात्र 2 दिन बच गया है। इसी में सिकंदरा विधानसभा से संशय बना था कि महागठबंधन का 2 प्रत्याशी थे, एक कांग्रेस से विनोद चौधरी जी और राजद से उदय नारायण चौधरी जी। लोगों में संशय की स्थिति बनी थी कि आखिर महागठबंधन में आईपी गुप्ता का समर्थन किसे मिलेगा। हालांकि इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कल तेजस्वी यादव के साथ पूरे जनसभा करने के बाद रात में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में यह तय लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि आईआईपी के जितने भी लोग हैं, पान ताती तत्वा जाति के जितने भी लोग हैं, हम सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी जी को आरजेडी प्रत्याशी समर्थन करेंगे। हमारे साथ आइए बात करने के लिए उदय नारायण चौधरी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। 115 किलो के हैं। अभी आप आईपी गुप्ता जी का आईआईपी कार्यालय जमुई में है सर। मैं धन्यवाद देने के लिए इनको आया हूं कि इन्होंने भी जो चीनी था, शरबत बना हुआ था, उस शरबत में और चीनी डाल दिए हैं 3-4 चम्मच की, और मीठा हो जाए। अच्छा, ये मिठास क्या लगता है सर? ये मिठास जो है सो सारे जितने भी एनडीए के लोग हैं उन सबको खत्म कर देगा। उन सबको चीनी की बीमारी हो जाएगा। हम लोग चीनी खा के मोटाएंगे। कल तक तो संशय बना था सर कि आखिर में महागठबंधन से सिकंदरा का क्या होगा। आईपी गुप्ता जी का पूर्ण समर्थन मिल गया। ये सब कोई संशय पहले से नहीं था। आप लोगों के दिमाग का संशय था। जनता में कोई संशय पहले से नहीं था। मतलब जनता आश्वस्त थी सर? जनता आश्वस्त थी, और सब लोग काम में लगे थे। जितने लोग बैठे हैं, ये लोग भी काम में लगे थे। किस मुद्दे के साथ उतरेंगे सर? एक बात है केवल बिहार में भी, लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है। आम जनता को हक दिलाना है। सिकंदरा के लिए क्या कुछ आप उम्मीद देंगे? सिकंदरा के लिए कोई अलग से नहीं है। जो बिहार के लिए है, जो जमुई के लिए है, वो सिकंदरा के लिए है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पलायन को रोकने का काम करेगी तो कब पलायन सिकंदरा का नहीं हो रहा है? बेरोजगारी रोकेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो सिकंदरा का जवान उसमें नहीं क्या है? पेपर लीक को बंद करेंगे तो पेपर लीक के मामले में सिकंदरा नहीं आएगा क्या? जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान ग्रसित हो रहा है, उससे नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रहा है, इसका फायदा होगा कि नहीं होगा? फिर रुकिए, अभी 2500 रुपया हमने कहा पूरे बिहार में घूम घूम करके, और कल तेजस्वी यादव जी ने भी कहा, तो क्या यहाँ की आम महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? 2500 रुपया मिलेगा प्रति माह, और साल में होगा 30,000। यह है तेजस्वी यादव का कमिटमेंट और संकल्प। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की वादा किया है, तो यहाँ गैस से लोग नहीं खाना बनाते हैं, सबको फायदा होगा। स्कूल को हम दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को, हॉस्पिटल को दुरुस्त करेंगे, तो यहाँ के लिए भी करेंगे। ये सब सिकंदरा के लिए ही रहेगा ना। सिकंदरा के लिए विशेष मैनिफेस्टो कुछ तो होगा सर? कि क्या आप बताइए, आपके दिमाग में कौन मैनिफेस्टो है, हमको बताइए। सिकंदरा में जाम की समस्या बहुत बड़ी है सर, चौक पे।
वर्तमान विधायक का ये आरोप होता है कि अभी जो थे यहाँ पे कि आते हैं विधायक जी सिकंदरा में, बहुत सा कहीं घूमते ही नहीं, 5 साल कहीं घूमे ही नहीं है। तो उसका कचरा कहाँ हमारे माथा में ला रहे हैं आप? अच्छा, उसका कचरा हम कहाँ से देंगे तब बेचारे उम्मीद का? करें सर कि ये सब आरोप आप पे नहीं लगेगा, आप ये कैसे जनता हम के बीच करें? आपको रहेंगे। हम कह रहे हैं कि उम्मीद कीजिए, नहीं सर, आप मत जनता के कीजिए। बीच रहेंगे सर। हाँ, जनता के बीच में जनता के अरमानों को पूरा करेंगे, अच्छा, जनता के काम को करेंगे, जनता का सर से सिर कभी झुकने नहीं देंगे, ये करेंगे। एनडीए वाले भी बिहार में अभी पूरा कहीं 40 स्टार प्रचारक पहुंचे हैं सर, कैसे सामना कर पाएंगे? आज तक तो कर ही ना लिए हैं हम लोग। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का, और उसके विरोध में 30 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा है, 10 मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, प्रधानमंत्री का घूम रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का अमित शाह और सबका घूम रहा है, और सब पीछे पीछे भाग रहा है तेजस्वी यादव के। कोई पकड़ नहीं पाया है, और अभी भी पहले चरण में तेजस्वी यादव बहुत आगे है, इंडिया गठबंधन बहुत आगे है एनडीए से। मोदी जी का एक बयान अभी वायरल में चल रहा है, कट्टा की बात करते हैं बिहार में आरोप। और उनके पास कहने के लिए क्या है? कट्टा का करेंगे, सट्टा का करेंगे, वो घुसपैठिया का करेंगे, जंगल राज कहेंगे, और क्या कहेंगे? इसके अलावा है कुछ कहने के लिए? मतलब मुद्दा नहीं है मोदी जी के पास। बिना मुद्दा के हैं, आज तक कोई मुद्दा का बात किया है बताइए? नहीं, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं जो हम लोगों से पूछते हैं आप, क्योंकि बीजेपी वालों से तो पूछिएगा नहीं, दम नहीं कि कोई पूछ ले। मुख्य मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया कोई सवाल करने का हिम्मत नहीं कर सकता है। अमित शाह से कोई सवाल किया? नहीं किया। मोदी जी से कोई किया? नहीं किया। रक्षा मंत्री जी आपके यहाँ कब परसों थे, कोई किया? नहीं किया। कहां सवाल किया? हिम्मत नहीं कि कोई उससे करे। हाँ, सवाल किससे करता है? तेजस्वी यादव जी से। सवाल किसे? उदय नारायण चौधरी से। सवाल करेगा आईपी गुप्ता से। अरे आईपी गुप्ता पावर में है अभी, है? सत्ता में है। सवाल होता है जो सत्ता में है, और सत्ता से, लोकतंत्र में सत्ताधारी लोगों से सवाल की जाती है, बिल्कुल, विपक्ष से नहीं की जाती है। विपक्ष का तो काम है जनता की आवाज में आवाज मिला करके और उसकी आवाज को बुलंद करना। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ हेलीकॉप्टर रैली कर रहे हैं, लोगों में काफी जन समर्थन उसे मिल रहा है, क्या लगता है ये परिणाम? तेजस्वी यादव जी पिछले दिन जब सिकंदरा में आए, कर्माटाण में, वो चौथा भाषण था, और पूरे दिन का 19 भाषण हुआ है, 19 जगहों पर है। किसी एनडीए के किसी नेता में दम करके तो देख ले। तेजस्वी यादव वो नौजवान है, लालू यादव जी का संतान है। क्या लालू यादव का स्थिति उसमें दिखता है तेजस्वी यादव में? अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये आप बताएंगे सर ना, आप उनके नेता सब कुछ है, हमारे नेता हैं, अच्छा। और लालू यादव विचार हैं, व्यक्ति नहीं है। अच्छा। हाँ, लगता है कि उस नौजवान तेजस्वी यादव पर इस बार पूरे बिहार भरोसा कर पाएगी? पिछली बार भी भरोसा किया था, अच्छा। लेकिन ये दिल्ली की हुकूमत और पटना की हुकूमत ने पैर खींच करके जबरदस्ती सीट से, गद्दी से उतारने का काम किया था, बेईमानी से सीट जीतने का काम किया था। लेकिन इस बार 12,000 का ना फर्क था पिछली बार वोट में। इस बार यहाँ की जनता भी समझ गई कि अब इतना ठोक के दे दो वोट, इतना ठोक के दे दो कि कोई पैरों नहीं खींच पाए। इसलिए अब ये तो प्रथम चरण में तो पहुंच गया है इंडिया गठबंधन बहुमत के नजदीक। मतलब एक लाइन में बताइए सर, लगता है कि बिहार में युवाओं की सरकार बननी चाहिए? चाहिए का सवाल मत करो यार, युवा की सरकार बिहार में बनना सुनिश्चित, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। युवा तो चिराग पासवान भी है सर। हमने कहा कहिया से हो गया? युवा नहीं है वो? कहीं फिर सत्ता की बात आपने किया ना, युवा नहीं है वो। तो युवा की सरकार तो ना हम जानते हैं कौन है। अच्छा, नहीं जानते ना, तेजस्वी यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार अभी सर आप आईआईपी कार्यालय में, आईपी गुप्ता के लोग बड़ा एकदम फुल सपोर्ट में कह रहे हैं कि इस बार सिकंदरा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। तो गलत क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं लोगों को। अंत में सिकंदरा के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अंत में है कि अपना उत्साह बनाए रखिए, मनवादी हुकूमत को हटाइए, और जो संविधान को बचाने वाली शक्ति है, लोकतंत्र की रक्षा वाली शक्ति है, उसके झंडा को बुलंद कीजिए। तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता के नेतृत्व में, और इंडिया गठबंधन के सभी लीडर, राहुल गांधी, सब लोग हैं, इनके नेतृत्व में इस झंडा को बुलंद कीजिए।
चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, ये थे हमारे उदय नारायण चौधरी जी, बड़े ही बेबाकी के साथ अपने बातों को रखता है। बाकी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।